बाबा। चलो रे मन आगे को, आगे मिलेंगे गोरख बाबा, चलो रे मन। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक मैं विषय लेकर आई, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि बाबा गोरखनाथ के मंत्र की हमने साधना करनी है, और ऐसा कौन सा मंत्र है जो बाबा गोरखनाथ का जो हमारे को शीघ्र सिद्धि मिल जाए, कोई ऐसी गुप्त साधना से हमारे को जल्दी बाबा की कृपा हो और बाबा की शक्ति हमारे को जल्दी प्राप्त हो सके। तो ये एक शिव चैतन्य मंत्र है जो बाबा गोरखनाथ को, भगवान शिव की चेतना जिसे हम साधना करते हैं, साधना से जो चेतना के समय जो मंत्र हमारे को मिलते हैं, भगवान के आदेश से जो मंत्र मिलते हैं, वही चैतन्य मंत्र होते हैं। और भगवान शिव की चेतना से बाबा गोरखनाथ जी को ये मंत्र मिला था। और इस मंत्र जो भाग्यशाली लोग होते हैं, जो जिसकी कर्म या किस्मत तेज होती है, उन्हीं लोगों को इन मंत्रों की सिद्धि मिल पाती है। क्योंकि जब तक हमारा भाव और यह हमारा पूजा पाठ करने का तरीका सही से नहीं हो पाएगा, तब तक हम इन मंत्रों की सिद्धि जागृत नहीं कर पाते। जब तक हम भगवान को समर्पण नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे को कुछ भी सिद्धि नहीं मिल पाती। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब हम कोई भी मंत्र जागृत करते हैं तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए भगवान के प्रति। ये भगवान शिव की चेतना से बाबा गोरखनाथ जी को मंत्र मिला हुआ है। इस मंत्र की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बाबा गोरखनाथ की जो साधना करनी चाहते हैं। और ये बड़ा छोटा मंत्र है, बड़ा शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है। और जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष और जो ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं दरबार से, चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पूछा भी दी जाती है, व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी या फिर ऑनलाइन पूछा संबंधी कोई जानकारी हो तो चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और जो आज का ये हमारा विषय है, बाबा गोरखनाथ की सिद्धि, हम 9 नाथों की या बाबा गोरखनाथ की सिद्धि इस मंत्र से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस मंत्र को आप, जैसे होली दिवाली ग्रहण आते हैं तो इसमें एक दिन में सिद्ध हो जाता है, अन्यथा आप इस मंत्र को 21 दिन में या 41 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। इसका जो सिद्ध करने की जो पूरी विधि है, मैं पूरी विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु सानिध्य में ही गुरु मंत्र के अधीन ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु बना कर या बाबा गोरखनाथ जी को भी गुरु बना करके, अपने इष्ट देव को गुरु बना करके इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। उसमें सबसे पहले हमने शक्तियों को, क्योंकि जो ये मंत्र है ये शक्तियों की पूरी चेतना को जागृत करने वाला है। हमारे जितनी शरीर के अंदर एक्टिविटी होती है, शरीर के अंदर शक्तियाँ होती हैं, सारी शक्तियों को एक्टिवेट करेगा, सारी शक्तियों को जागृत करेगा ये। और जागृत करने से इसका जो हमने सबसे पहले क्या है, पूजा करनी है हमने पंचोपचार गणेश जी की, भगवान शंकर की, अपने सतगुरुदेव भगवान की या बाबा गोरखनाथ जी की। और उसके बाद में आपने जो संकल्प लेके बिना संकल्प के आप साधना करोगे तो आपकी सिद्धि है आपको नहीं मिल पाएगी किसी भी तरीके से। और जिन जिन देवताओं को मैंने काफ़ी वीडियो में पहले भी बताया है, किन किन देवताओं को भोग देना है, सबको भोग देने के बाद में फिर इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं 21 दिन की या फिर 41 दिन की। आपने इस मंत्र की साधना में रुद्राक्ष की माला से साधना करनी है, क्योंकि ये बाबा गोरखनाथ का सबसे पावरफुल मंत्र है। ये हर शक्ति को, हर प्रकार की नेगेटिविटी को काटने में सक्षम है। कोई भी हो, भूत प्रेत जिन जनाद मशानी शमशानी, जादू टोने तंत्र, ठीक है, मारे गण बेताल, सबको काटने में सबसे सक्षम मंत्र है बाबा गोरखनाथ जी का। और इसकी साधना यदि आप मन से करेंगे, भाव से करेंगे, तो बाबा की कृपा आपके ऊपर साक्षात कृपा होगी, बाबा की कृपा साक्षात होगी। और इस मंत्र का मैं बता देता हूँ मंत्र क्या है, और मंत्र के आगे पूरी विधि भी बताऊँगा। ओम शिव चैतन्य गोरखनाथाय नमः। 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 ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और इस मंत्र की जो पूरी विधि है, आपने मंत्र का एक ही नियम रखना है। यदि आप 11 माला रोज करते हो तो 11 करना, 21 करते हो तो 21 करना, 31 करते हो तो 31 करना, जितनी भी आपको समय हो, लेकिन भाव से करना है, संकल्प लेके करना है, सभी शक्तियों को भोग देकर करना है। नहीं तो आपकी साधना पूरी नहीं होगी, आपकी साधना अधूरी रह जाएगी। और गुरु सानिध्य में तो गुरु सानिध्य के अंदर प्रयोग करना। और इसकी साधना के बाद में आपने लास्ट में हवन करना है।
आप जितना मंत्र करोगे उस मंत्र का दशांश मंत्र जब ज़्यादा कर सकते हो। एक माला का हवन कर सकते हो, और माला का हवन करने के बाद में आप विशेष ध्यान रखना है बाबा गोरखनाथ की। जब आप पूजा करते आराधना करते हैं, इसमें 9 नाथों का भी साथ में हवन में ध्यान करना है, और 84 सिद्धों का भी हवन में आहुति डालनी है। जब आप पूरा मंत्र का जप कर लोगे ध्यान करते, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बाबा गोरखनाथ में के साथ में, क्योंकि सारी शक्तियों को हमने साथ में लेके चलना है उसमें। और बाबा गोरखनाथ को लास्ट में रोट का भोग लगाएं, घी भूरे का भोग लगा सकते हैं, रोट का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का, इमरती का, इन चीज़ों का भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद आप गाय की शान को, गऊ का जो खागड़ बोलते हैं हम, जैसे गऊ के शान को अवश्य आपने उसमें से भोग देना है। और कोई अन्य जानकारी की जरूरत हो, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी, आपको चैनल पे मिलती रहती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा और बाबा गोरखनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी, जय बाबा गोरखनाथ की बोल, सच्चे दरबार।